हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। मेरी पहली टिप होने वाली है खीरे को लेके। दोस्तों, खीरा खाना तो हम सबको पसंद होता है और गर्मियों में हमें खीरा खाना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और हम ज्यादा खीरा काट कर रख लेते हैं तो कुछ खीरा बच जाता है। अब इतने महंगे खीरे को हम उठाकर फेंक तो नहीं सकते हैं, तो हम इसको कैसे स्टोर करके रखें कि ये काफी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहे और हमें जब जरूरत हो हम इसको निकालें तो ये हमें बिल्कुल वैसा ही फ्रेश मिले जैसा कि हमें काट के रखा है। क्योंकि काट के रखने के बाद हमारा खीरा जो है फ्रिज में रख के एकदम बेकार हो जाता है, पानी छोड़ देता है और मुरझा सा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमें लेना है इस तरीके का कोई भी एयर टाइट कंटेनर। और अब हमें जरूरत होगी टिश्यू पेपर की। अब इसके अंदर हम टिश्यू पेपर को बिछा देंगे और थोड़ा सा हम टिश्यू पेपर को पानी की मदद से थोड़ा सा गीला कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करके गीला कर लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ये जो खीरे हैं इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसके बाद हम फिर से लेंगे एक टिश्यू पेपर, और अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप किसी भी मसलिन क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसके बाद इसके ऊपर फिर से एक टिश्यू पेपर को लगा देना है। और इसके बाद अब हम इसकी कैप को बंद करके फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका खीरा काफी लंबे टाइम तक इसी तरीके से फ्रेश बना रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के छोटे से गत्ते के बॉक्स या रैपर को लेके, जो कि अक्सर हमारे पास आ जाते हैं जब भी हम कोई भी अपनी दवाई वगैरह को ऑर्डर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये भी हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं और इसको हम कई तरीके से यूज करके अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, इस तरीके के हमारे पास ईयर प्लग्स होते हैं जिसको हमें अपने बैग में डालकर कहीं लेकर जाना होता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लेकर जाएं तो इनके खराब होने का डर बना रहता है। तो आप इस तरीके के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ईयर प्लग को रखने के लिए। इसके लिए आप पहले ईयर प्लग को अच्छी तरीके से आप रैप कर लीजिए और इसके बाद आप इसमें इसको डालकर अपने बैग में डालकर ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ईयर प्लग बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसको आप आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के पॉलिथीन्स को लेके, जिसको कि अक्सर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने पहले अच्छी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा था, मैंने ऊपर से कैंची की मदद से इसको एकदम स्ट्रेट काट लिया है और थोड़ा सा मैंने इसको नीचे से भी कट कर लिया है, जो फालतू पार्ट था उसको कट कर लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब आप क्या करें, इसको चाहे तो आप अंदर की तरफ को फोल्ड कर दें और चाहे तो आप इसको बाहर की तरफ को फोल्ड कर दें। मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, और आपने जितना बड़ा या छोटा बनाना है उसके हिसाब से आप इसका फोल्ड बना लीजिए। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है इसके पीछे की तरफ और इसको इस तरीके से करना है। और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो कॉर्नर्स जो हमारे निकले हैं, इनको हमें बिठाना है। इस तरीके से हम इसको बिठा देंगे दोनों साइड से बिठा देंगे और ये खुले ना। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सेलो टेप। ये देखिए, मैंने सेलो टेप लगा दिया। अब हम इसको पलटा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर अपनी सब्जियां जैसे नींबू हो गए, थोड़े से टमाटर हो गए, अदरक हो गया, मिर्ची हो गया, कुछ भी डालकर आप इसको इस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। एक इस्तेमाल तो आपका ये हो गया। दूसरा इस्तेमाल, इसको आप एज ए डस्टबिन भी यूज कर सकते हैं। जब भी हमें किचन में सब्जी वगैरह को काटना पड़ता है तो हमें उसके छिलके वगैरह वेस्ट को रखने के लिए एक प्लेट की जरूरत होती है। तो हम क्यों अपनी प्लेट को वेस्ट करें या हम अपनी क्यों प्लेट को गंदी करें हैं। हम इस तरीके से डायरेक्ट ही आपने जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स को इसके अंदर छीलकर इसको अपने मिनी डस्टबिन की तरह यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद आप इसको बंद करके अपने बड़े वाले डस्टबिन में
डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की लिड्स को लेके, जिसके ऊपर मैंने पहले भी दोस्तों वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है, अब आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको इनका एक दूसरा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने दोस्तों एक ये लिड ले ली है। अब इसकी मदद से हम बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजर। दोस्तों, इस तरीके के पेपर रोल हमारे घर पे पड़े ही होते हैं, जिनको कि हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ एक ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। इसके लिए मैंने इसको बीच में से 2 हिस्सों में कट कर लेंगे, और चाहे तो आप इसका पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब मैं सिर्फ इसका एक ही हिस्सा यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी प्लेट जो है छोटी है। अगर आपका जो लिड है वो लंबी है या बड़ी है, तो आप इन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम किसी ग्लू की मदद से इसको इस तरीके से चिपका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चिपका लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल एज ए आप बैंगल होल्डर की तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैंगल ऑर्गेनाइज करने के लिए भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। तो आप इसके अंदर अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। ये तो हुआ इसका एक इस्तेमाल। अब दूसरा इस्तेमाल आप इसका कैसे कर सकती हैं? हमारे टेप के रोज को लेके, जो कि हमारे काफी सारे घर पे होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें ऑर्गेनाइजर की जरूरत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं? इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल अपने टेप के रोल्स को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के इनो का पैकेट को लेके, जिसको कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर तो दोस्तों आपने इसका इनो का इस्तेमाल कर लिया है, तो आप इसका रैपर ले सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपका इनो इसी तरीके से है, तो आप इसको एज इट इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप इसके ऊपर को जो है कट कर ले। अब मेरा इसके अंदर अब थोड़ा सा इनो बच गया है, मैंने आधे ही इनो का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये बेकार हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए इसका भी कोई यूज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक चीज और डालेंगे, और वो चीज है इस तरीके से कपूर की टैबलेट्स। मैं तो इसी तरीके का कपूर लेती हूँ। अगर आपके पास टैबलेट्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा पीस तोड़ के इस तरीके से 2 टुकड़ी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर वाला जो मुंह है, इसको हम सील पैक कर देंगे किसी भी टेप की मदद से। अब हम क्या करेंगे, एक पिन लेंगे और पिन की मदद से इसके ऊपर वाले हिस्से पे छोटे छोटे से होल बना देंगे। मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी किचन में, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में कुछ ऐसा खाना वाना बनाते हैं जिसके कारण उसकी स्मेल हमारे पूरे किचन में फैल जाती है। और उसके बाद आप नोट करेंगे कि ये आपके घर पे जितने भी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े हैं वो तो दूर होंगे ही होंगे, और साथ में आपके किचन की जो भी बैड स्मेल है उसको ये दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।